रब को मोहम्मद के नाम पर नुक्ता भी गवारा नहीं। रब को मोहम्मद के नाम पर नुक्ता भी गवारा नहीं। मोहम्मद में 4 हर्फ हैं, मीम, हा, मीम और दाल। इसमें एक भी नुक्ते वाला हर्फ नहीं है। मोहम्मद के रब को मोहम्मद के नाम पर नुक्ता भी गवारा नहीं। और जो उनकी मोहब्बत से मुँह मोड़े, दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं। जो उनकी मोहब्बत से मुँह मोड़े, दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं। और हम दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दें, और हम दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दें, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह दिया, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह दिया, ए नबी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ए नबी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो यहाँ हम जितने भी बैठे हैं सब रसूल के गुलाम बैठे हैं, आका के वफादार बैठे हैं। तो मेरे प्यारे, इंशाअल्लाह जब रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। तो नबी की मोहब्बत हम सबके दिलों में है। अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और यह हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालूँगा इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से। और करबला यानी इमाम हुसैन जब शहीद हो गए थे, और ये जो शहीद होने के बाद ये जो काफिला चला था, हजरत ने मुझे बताया था कि यहाँ से आपको जो है आगे को बतलाना है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बतलाऊँगा। तो मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी बेशक। मैं चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि आवाज़ तो काम नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह देखिए तकरीर उसको कहते हैं जो बात समझ में आ जाए। तकरीर किसको कहते हैं? बात समझ में आ जाए। बात समझ में आ जाए तो तकरीर है, और बात समझ में ना आए तो तकलीफ है। तो यहाँ हम और आप तकलीफ उठाने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। तो समझेंगे तो इंशाल्लाह तकरीर होगी, और नहीं समझेंगे तो तकलीफ होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह आपको सुनना है, और मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। माशाल्लाह वहाँ जवेद साहब ने बहुत अमदा खिताब आपको सुनाया है, और नातिया कलाम भी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोले या हबीब अल्लाह। क्या कहता है शायर? नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफ़ा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। सुभान अल्लाह। की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। मुस्तफ़ा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। देखिए जिसकी मोहब्बत में आप बैठे हैं तो उन्हीं के ताल्लुक़ से ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि दीन मुस्तफ़ा तेरी आबरू बचाने को, दीन मुस्तफ़ा तेरी आबरू बचाने को, दीन मुस्तफ़ा
फातिमा तेरे बेटों ने घर का घर लुटा डाला। फातिमा तेरे बेटों ने घर का घर लुटा डाला। फातिमा तेरे बेटों ने घर का घर लुटा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। थर थरा गए सारे खौफ से हुए लरज़ा। थर थरा गए सारे खौफ से हुए लरज़ा। थर थरा गए सारे खौफ से हुए लरज़ा। एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। आ गया अगर जिद पर मुस्तफा का दीवाना। अगर आ गया जिद पर मुस्तफा का दीवाना। अगर आ गया जिद पर मुस्तफा का दीवाना। अरे चीर के समंदर को रास्ता बना डाला। अरे चीर के समंदर को रास्ता बना डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। पढ़े दरूद पाक मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, मैंने आयत करीमा की तिलावत की। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। बात समझ आ रही है? उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। लेकिन कल आपने देखा होगा जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, जो अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं कि हम तो हुसैनी हैं। कल मेले लगे, मेलों में आप लोगों ने खूब देखा होगा हुसैनियों के कामों को कि जो बहुत पक्के हुसैनी हैं अपने आप को हुसैन के वफादार कहते हैं कि हमसे बड़ा हुसैनी कोई है ही नहीं। लेकिन कल मेलों में आपने खूब देखा होगा। उसी के ताल्लुक से कुछ शेर है, वो जरा मुलाहिजा फरमाए और समझने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। मैंने आपको बताया था कि बात समझ में आनी चाहिए। तो कल हुसैनियों ने क्या काम किया होगा वो सुने जरा। कल बाजार में अजीब मंजर देखा गया है। कल बाजार में अजीब मंजर देखा गया है। कल बाजार में अजीब मंजर देखा गया है। हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को यजीद का अमल करते देखा गया। हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को यजीद का अमल करते देखा गया है। और फिर शायर कहता है हुसैन
की नमाज करबला में भी कज़ा नहीं हुई। हुसैन की नमाज करबला में भी कज़ा नहीं हुई। और कल उन्हीं के नाम पर लोगों को बेनमाजी घूमता देखा गया। बेशक हक है। कल उन्हीं के नाम पर बेनमाजी लोगों को घूमता देखा गया है। आपने देखा होगा मेलों में, जी बेशक, लोग मेलों में गए होंगे लेकिन नमाज को भूल गए होंगे। अपने आप को हुसैनी कहते हैं। अरे साहेब, हमसे तो बड़ा कोई हुसैनी है ही नहीं, हम तो हुसैन के चाहने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे, तू कैसा हुसैनी है? जब तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है तो कैसा हुसैनी है? मेरे हुसैन की तो करबला में भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। और फिर आगे देखिएगा क्या कहता है शायर। हुसैन भाई का जनाजा देखकर पर्दा न छोड़ा जैनब ने। हुसैन की बहन थी ना जैनब, पूरा करबला का मंजर उन्होंने अपनी निगाहों से देखा है। हुसैन भाई का जनाजा देखकर पर्दा न छोड़ा जैनब ने। हुसैन भाई का जनाजा देखकर पर्दा न छोड़ा जैनब ने। कल ताजियों के नाम पर औरतों को बेपर्दा घूमते देखा गया। बेशक हकीकत। कल ताजियों के नाम पर औरतों को बेपर्दा देखा गया है। हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को यजीद का अमल करते देखा गया है। बेशक। और शायर कहता है, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सर तन से जुदा हो गया लेकिन सजदा नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और घर लुट गया लेकिन खेमे जलाया गए। घर लुट गया लेकिन खेमे जलाया गए। लेकिन जैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जी बेशक। लेकिन जैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। बेशक। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अगर आप वाकई हुसैनी हैं, हुसैन के नारा लगाने वाले हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको चंद मिनट में कुछ खास बातें बताकर जाऊंगा। और आप यहाँ से वादा करके जाना कि इंशाल्लाह ये काम हम हरगिज़ नहीं करेंगे। हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, बुराइयों का खात्मा करेंगे। बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। ये नौजवानों का तबका, ये बच्चों का तबका, ये बच्चों का खुलूस, ये बच्चों का जज्बा, ये बच्चों की मोहब्बतें और आपकी मोहब्बतें इंशाल्लाह कैसे यहाँ बरकरार हैं। और आप लोग मोहब्बत में बैठे हैं, यकीनन आप हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, तो कल मेरा प्यारा हुसैन नाना जान से हम सबकी शफाअत कराएंगे। हम सबको जन्नत का टिकट दिलवाएंगे। हम सब जन्नत में जाएंगे, हुसैन के सदक़े में जाएंगे। और याद रखना, हुसैन जन्नतियों के सरदार होंगे, सरदार। हुसैन जिसे चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। और हुसैन उसे चाहेंगे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। तो माशाल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है तभी तो आपने प्रोग्राम को सजाया है ना। और ये देखिए, मैंने अभी बताया था, ये नेक काम वो करता है जिससे अल्लाह करवाता है। जिससे करवाता है वो किसी से भी ले लेता है। जिसे अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह जिसे पसंद करता है। मैंने सुना कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह इनकी इसको जो है मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए और इन बच्चों के इल्म अमल में उम्र में बरकतें रहमतें अता फरमाए। और मेरे प्यारे जितने भी हम यहाँ पर बैठे अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो मेरे भाई के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमें हुसैन के किरदार पर अमल करना है ना। हमें हुसैन की बताई बातों पर जिंदगी को गुजारना है ना। तो मेरे हुसैन का किरदार क्या है, मेरे हुसैन का अमल क्या है,
वो भी मुलाहिजा फरमाए। हम यहाँ बैठे हैं सीखने के लिए। हुसैन का किरदार भी जरा मुलाहिजा फरमाए। मेरे हुसैन का किरदार क्या है? हुसैन का किरदार ये है, मेरे हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी रहता था और वो यहूदी हुसैन को परेशान करता था। कभी उनके आंगन में कचरा डाल देता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। तरह तरह से हुसैन को परेशान करता था। काफी दिन हो गए हुसैन को परेशान करते करते, लेकिन मेरे हुसैन ने उफ तक न कहा, कोई शिकायत न की। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे प्यारे। एक दिन यहूदी की बीबी ने खुद यहूदी से पूछ लिया, एक बात तो बताओ कि तुम इस नवासे रसूल को परेशान करते हो, कभी उनके आंगन में कचरा डालते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, लेकिन उसने तो तुमसे कुछ ना कहा, ना कुछ शिकायत की। आखिरकार उसको परेशान क्यों करते हो? तो उस यहूदी ने कहा था, मैं इसे परेशान इसलिए करता हूँ, ये मुसलमानों का रहनुमा है। मैं सोचता हूँ ये मेरा पड़ोसी है, मैं परेशान करूंगा, ये मुझसे झगड़ा करेगा, यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन उल्टा नजर होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने इसको बहुत परेशान किया, लेकिन ये तो कुछ कहता ही नहीं है, कोई शिकायत करता ही नहीं है। कुर्बान जाए मेरे हुसैन का अमल देखे, मेरे हुसैन का किरदार देखे। फिर यहूदी की बीवी ने खुद यहूदी से कहा, एक मेरा मशवरा मानेंगे? कहा बोलो क्या है? मेरा मशवरा ये है, आपने बहुत परेशान कर दिया है नवासे रसूल को। मैं ये चाहती हूँ मेरे शोहरे सरताज कि तुम उससे जाकर माफी मांग कर आओ। अल्लाह अल्लाह, तुम माफी मांगोगे वो तुमको माफ कर देगा। मेरे प्यारे यहूदी की बात समझ में आ जाती है। कहता है ठीक है, जब तू कहती है तो मैं जाकर माफी मांग लेता हूँ हुसैन से। अब ये हुसैन के दरवाजे पर जाता है और जाने के बाद दरवाजे को खटखटाता है। खटखटाने के बाद मेरे प्यारे मेरा हुसैन दरवाजे पर आते हैं। देखा पड़ोसी है, पड़ोसी कहते हैं भाई कैसे आना हुआ? कहा हुसैन मैंने तुम पर वो जुल्म और ज्यादती की, हुसैन मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, हुसैन मैंने तुम्हें बहुत सताया है। कभी तुम्हारे आंगन में कचरा डालता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, लेकिन तुमने कुछ शिकायत ना की। हुसैन तुमने उफ तक ना कहा, आखिरकार इसकी कौन सी वजह है? हुसैन आज मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। हुसैन आज तुम मुझे माफ कर दो, माफ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरा हुसैन कहता है ठीक है जा, मैंने तुझको माफ किया। ये कहता है तुमने तो माफ कर दिया, क्या तुम्हारे रब ने भी माफ कर दिया? मेरा हुसैन कहता है जा, मैंने भी माफ किया, मेरे रब ने भी माफ किया, मैंने भी माफ किया, मेरे रब ने भी माफ किया। अल्लाह अल्लाह। फिर उसने कहा हुसैन बात समझ में नहीं आती है, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है, कितनी जुल्म और ज्यादती की है, तुम्हें कितना सताया है, कितना परेशान किया है, लेकिन तुमने फौरन मुझे माफ भी कर दिया है। क्योंकि मदीने के नौजवान तुम पर फिदा रहते हैं, मदीने के नौजवान तुम्हारे दीवाने हैं। अगर तुम चाहते मदीने के नौजवानों के जरिए मुझे तकलीफ पहुंचवा सकते थे, मदीने के नौजवानों के जरिए मुझे मरवा सकते थे, मगर तुमने ऐसा भी नहीं किया। आखिरकार इसकी कौन सी ऐसी वजह है? मैं माफी मांगने के लिए आया, तुमने फौरन मुझे माफ भी कर दिया है, आखिरकार कोई वजह तो बताए। फिर मेरे हुसैन का अमल सुने मेरे प्यारे, मेरे हुसैन ने क्या बात कही थी, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट कर ले, नोट। मेरे हुसैन ने जवाब दिया था सुन ले, मेरे नाना जान की शरीयत ये कहती है, मेरे नाना जान का दीन ये कहता है, जो पड़ोसियों की तकलीफ पर सब्र से काम लेता है अल्लाह उसको जन्नत की बिशारत सुनाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो पड़ोसियों की तकलीफ पर सब्र से काम लेता है अल्लाह उसको जन्नत की बिशारत सुनाता है, अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बनाता है। तो ये अमल है मेरे हुसैन का। हम हुसैनी है ना जी, बेशक हम हुसैनी है ना, तो हमारा अमल भी ऐसा होना चाहिए। हमारे पड़ोस में हम अपने पड़ोसी को नहीं सताएंगे ना, वो हुसैनी होगा पक्का जो अपने पड़ोसी को नहीं सताएगा, और वो उससे भी ज्यादा पक्का होगा हुसैनी अगर पड़ोसी सता रहा है जो उस पर सब्र करेगा, जो सब्र करेगा, जो सब्र से काम लेगा। मेरे प्यारे तो उससे हुसैन राजी हो जाएंगे, जिससे हुसैन राजी हो जाएंगे उससे नबी राजी हो जाएंगे, जिससे नबी राजी हो जाए उससे रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाए उससे सब राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुसैन का अमल। तो हमें हुसैन से मोहब्बत करनी,
हमें हुसैन के किरदार पर अमल करना है, हुसैन की बताई हुई बातों पर जिंदगी को गुजारना है। मेरे प्यारे, आप या हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे रसूल फरमाते हैं, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे नबी मोहब्बत कर ले उससे रब मोहब्बत करता है, और जिससे रब मोहब्बत कर ले उससे सब मोहब्बत कर ले, जिससे सब मोहब्बत कर ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। मेरे भाइयों, ये चंद दिन की ज़िंदगी है यार, इस ज़िंदगी का क्या भरोसा है, न जाने कब सांस की डोरी टूट जाए और हम दुनिया को खैराबाद कह दें। यहाँ बैठना, ये नेकियां कमाना, यही काम आएंगे इंशाल्लाह, और जन्नत का हकदार हो जाएगा वो शख्स, अल्लाह उसको जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सुने, ये कर्ब बला क्या है। आज लोगों ने इसको खेल बना रखा है, यजीदियों का अमल अपना रखा है। हकीकत में जो हुसैनियों वाला अमल होना चाहिए था वो तो छोड़ दिया है, पूरा नक्शा उल्टा नजर आ रहा है। हमें करना क्या चाहिए था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखिए मोहब्बत के साथ सुने, तवज्जो से सुने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वही मौजू पर जाऊंगा जो मुझे मौजू दिया गया है, लेकिन मैं बात क्लियर कर दूं, समझा दूं, ये यजीदी कौन है, यजीदी है कौन। सुनिए, अल्लाह अल्लाह, और ये क्या मामला पेश आया था कर्ब बला का, वो सुन, क्योंकि जब मैं ये बताऊंगा तो इंशाल्लाह वो आगे की जो बात है वो आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। यजीद कौन है, अल्लाह अल्लाह, ये मामला पेश कैसे आया था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे प्यारे, सबसे पहले जो है उम्मत मुस्लिमा की कमान संभाली, और मेरे नबी के बाद जो सबसे पहले खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा कौन बने? हजरत अमीरुल मोमिनीन, यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन के बाद खलीफा कौन बने? हजरत उस्मान गनी। उस्मान गनी के बाद खलीफा कौन बने? हजरत मौला अली। अल्लाह अल्लाह, मौला अली के बाद मेरे प्यारे, जब इनका विसाल हो गया तो मुल्क शाम का जो गवर्नर था ये हजरत अमीर माविया, ये अमीरुल मोमिनीन के दौर से गवर्नर थे वहाँ। जब हजरत मौला अली का विसाल हो गया तो मदीने के लोग, कूफा के लोग कह रहे थे हमारे खलीफा तो हसन होंगे, यानी जो मौला अली के बेटे हैं, लेकिन मुल्क शाम के लोग कह रहे थे नहीं, हमारे खलीफा तो हजरत अमीर माविया होने चाहिए, हम तो अमीर माविया को अपने खलीफा चुनेंगे। बहरहाल हुआ ये, इधर हजरत इमाम हसन खलीफा बन गए, उधर मुल्क शाम के लोगों ने हजरत अमीर माविया को खलीफा बना लिया। अब एक कौम के दो खलीफा बन गए, खिलाफत दोनों की चलती रही, लगभग 6 महीने गुजर गए। फिर इमाम हसन कहते हैं एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, कुछ किया जाए। अपने साथियों से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद इमाम हसन मुल्क शाम जाते हैं, और मुल्क शाम जाने के बाद हजरत अमीर माविया से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं देखो भाई, एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक कौम के 2 खलीफा नहीं हो सकते, एक ही खलीफा होना चाहिए। मेरे प्यारे, मशवरा हुआ, बातचीत हुई, कुछ शराइत हुए, कुछ शराइत रखने के बाद आखिरकार हुआ ये कि हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत भी हजरत अमीर मुआविया को दे दिया। कहा कि हम सब तुम्हें अपना खलीफा मानते हैं, यानी तुम अकेले खलीफा हो। अल्लाह अल्लाह, अब पूरी कौम के एक ही खलीफा है। कौन है वो खलीफा? हजरत अमीर माविया है। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने तकरीबन 20 साल तक मेरे प्यारे खिलाफत की थी, 20 साल तक। जब इनका विसाल हो गया, इनका बेटा भी जवान हो गया। अब जो बेटा इनका जवान हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम यजीद है। यजीद किसके बेटे का नाम है? ये
हजरत अमीरे माविया के बेटे का नाम यजीद है। अल्लाह अल्लाह। अब इसने क्या काम किया, जैसे इसके बाप का विसाल हुआ फौरन जोर और जबरदस्ती जुल्म और ज्यादती के साथ ताकत के बलबूते पर ये जो है खिलाफत के ओहदे पर फाइज हो जाता है। कहता है खिलाफत मेरे बाप की है, ये ताकत के बलबूते पर फाइज हो गया। लेकिन ये यजीद था कौन, इसके कारनामे क्या थे? ये यजीद था, ये जालिम था, यजीद बदकार था, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद ज्वारी था, यजीद अय्याश था, यजीद बंदरों के नाच नचवाता था, यजीद नंगे लड़कियों के नाच नचवाता था। शराब पी पी कर ये काम क्या करता था बताओ? उम्मत मुस्लिमा का लीडर ऐसा होना चाहिए था? नहीं ना। जब इमाम हुसैन को पता चला यजीद तख्त पर बैठ गया है, अब बताओ मेरा प्यारा हुसैन ऐसे जालिम बदकार की बैत कैसे कबूल करते? इसने फौरन जो है मदीने के गवर्नर के पास उतबा बिन वलीद के पास मेरे प्यारे फौरन अपना खत भेजता है और कहता है उतबा बिन वलीद से कि फौरन हुसैन से कहो कि वो मेरी बैत कबूल करे। मेरे प्यारे उतबा बिन वलीद हजरत इमाम हुसैन को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं ए हुसैन, यजीद के पास से मेरे पास खत आया है कि तुम जो है यजीद की बैत कबूल करो। मेरे हुसैन ने कहा मैं हरगिज़ उसकी बैत कबूल नहीं करूंगा, वो जालिम है, वो बदकार है। अल्लाह अल्लाह। फिर चले गए। जाने के बाद में फिर दूसरे दिन फिर बुला लिया है, फिर दूसरे दिन बुलवाया, मेरे हुसैन ने फिर मना कर दिया है। फिर तीसरे दिन बुलवाया, फिर मेरे हुसैन ने मना कर दिया है। कहा मैं अपने घर वालों से मशवरा करके अब ये काम मुझ पर खुद छोड़ दो, मैं जो करूंगा मुझे करने दो। अल्लाह अल्लाह। मेरा हुसैन घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने खानदान वालों से मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद कहते हैं देखो हम पर अब जो जुल्म ज्यादती होने वाली है, यजीद जोर जबरदस्ती हम पर कर रहा है कि हम उसकी बैत कबूल करें। अगर हमने उसकी बैत कबूल कर ली तो शरीयत में मामला पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा, शरीयत की धज्जियां उड़ जाएंगी, बवाल हो जाएगी शरीयत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसकी बैत हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो वो जुल्म ज्यादती करेगा, मदीने पर हमला करेगा। इससे मैं ये चाहता हूँ कि मैं मदीना छोड़ दूँ, मैं दूसरी जगह चला जाऊँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इन्होंने खानदान वालों से जब कहा, खानदान वालों ने कहा हुजूर हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। चंद अफराद रुक गए, अक्सर इनके खानदान वाले इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये काफिला मदीना छोड़ता है। मदीना जाते वक्त जब ये मक्का जाने लगा काफिला, तो सबसे पहले हुजूर अकरम सरवरे कोन मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर हाजिरी देता है ये काफिला। मेरा हुसैन जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर पर हाजिरी देने के बाद मेरा हुसैन कहता है ए नाना जान मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। ए नाना जान वो मदीने की जगह मेरे लिए तंग हो गई है। वो मदीना जिस मदीने की गलियों में तुम मुझे कांधे पर बिठाया करते थे, ए नाना जान वो मदीना मेरे लिए तंग हो गया है। जब मदीने के नौजवान हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी को उठा उठा कर अपने जिस्म पर मला करते थे, ए नाना जान आज वो मदीना छोड़ रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम ले ले। मेरा हुसैन वहाँ से इजाजत लेने के बाद अपनी माँ फातिमा के मज़ार अनवर पर जाते हैं। कहते माँ मदीना आज मैं छोड़ रहा हूँ, वो मदीना की जगह तंग हो गई है जिन मदीने की गलियों में तुम मुझे अपनी गोद में समाया करती थी। माँ एक दिन नहीं हुआ करता था रोजाना तुम्हारे मज़ार पर हाजिरी देता था। माँ न जाने अब कब आना होगा, आखिरी सलाम तुम्हारी बारगाह में पेश करता हूँ। माँ मुझे तुम इजाज़त दे दो। मेरा हुसैन अपनी माँ से आखिरी सलाम देने के बाद मेरे प्यारे वहाँ से रवाना होता है, मक्का जाता है। मेरा हुसैन मक्का गया शवान के महीने में, शवान वहाँ गुजारा, रमज़ान वहाँ गुजारा, शव्वाल का महीना आ जाता है तो कूफे के लोगों का खत आने शुरू हो जाते हैं। कूफे के लोगों ने कहा पता चला है हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। इससे अच्छा मौका और कौन सा होगा, क्योंकि हम तो यजीद को कबूल करते ही नहीं हैं। उन्होंने खत लिखा हुसैन हमने सुना है कि तुमने मदीना छोड़ दिया है, हुसैन हमने सुना है कि तुमने यजीद की बैत को कबूल नहीं किया
दिया है। हुसैन हम चाहते हैं कि तुम कूफा चले आओ। हुसैन हम तुम्हें अपना खलीफा चुन लेंगे। हुसैन तुम अपनी खिलाफत को यहाँ संभालना और कूफा तुम्हारे बाप का जो है दारुल खिलाफा भी है यहाँ। हुसैन तुम चले आओ। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, अब खतों पर खत आने शुरू हो गए। 1000 खत आए, 1000 खत। और 1000 खत आने के बाद आखिरी जो खत था, वो आखिरी खत ये था, हुसैन अगर तुम नहीं आए ना, जब कल रब हमसे पूछेगा एक कूफे वालों तुमने यजीद की बेल कबूल क्यों कर ली, तो हुसैन हम रब से कहेंगे मौला तेरे हुसैन को हमने बार बार बुलाया था, बहुत बुलाया था, पर तेरा हुसैन ही नहीं आया तो हमने मजबूरी में यजीद की बेत कबूल की थी। ए हुसैन हम रब से ये कह देंगे अगर आप नहीं आए तो। फिर मेरे हुसैन ने कहा नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा। कल अगर नाना जान ने पूछ लिया बेटा जब कूफे के लोग बुला रहे थे तुम क्यों नहीं गए थे, अब तो जाना पड़ेगा। मक्का के लोगों ने कहा हुजूर हम जाने के लिए मना नहीं करते कि आप ना जाएं, लेकिन हमारा मशवरा ये है आप चले जाएं, लेकिन वहाँ आप किसी भरोसेमंद इंसान को वहाँ भेज दे पहले, ताकि वो वहाँ का माहौल देख ले, वहाँ का माहौल कैसा है। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे कहा ये भी ठीक है। तो इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को अल्लाह अल्लाह अपना वकील बनाकर कूफा भेजा कि मेरे भाई तुम वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाने के बाद तुम वहाँ का माहौल देखो, वहाँ का माहौल कैसा है। अल्लाह अल्लाह अब मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादों को लेकर कूफा चले जाते हैं। कूफा के लोगों ने जब मुस्लिम बिन अकील गए फूल बरसाए, नारा लगाए, उम्दा उम्दा खाने खिलाए, और एक ही दिन में 40,000 लोगों ने, कितने लोगों ने, 40,000 लोगों ने बेत कबूल की थी मुस्लिम के हाथों पर एक ही दिन में। तो फौरन इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया हुजूर जब मेरी मोहब्बत का ये आलम है, जब आप आएंगे तो आपकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। हुजूर आप चले आए। इधर खत लिखा, इधर मेरे प्यारे यजीद का जासूस बैठा हुआ था, उसने फौरन यजीद के पास को जो है खत लिख दिया, ए यजीद यहाँ का माहौल तुम्हारे खिलाफ हो गया है, लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ करें। अलगरज उसने इब्ने ज़ियाद को भेजा, उसने सख्तियाँ की। पूरी तफसील से बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मैटर आगे का बताना है। जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो ये तो मैंने बात समझाने के लिए आपको बताई है। बहरहाल यजीद वहाँ आया, उसने सख्तियाँ की, और मेरे हुसैन को, मेरे इब्ने हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अकील को जालिम ने शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दोनों को भी शहजादों को शहीद कर दिया। मेरे प्यार उसके बाद फिर ये जो काफिला आ रहा था इमाम हुसैन का मक्का से, अल्लाह अल्लाह कूफा से पहले ही रोक लिया था करबला के मैदान में, और वहाँ एक एक करके उन जालिमों ने सबको शहीद करते गए। हजरत अब्बास, हजरत कासिम, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, अल्लाह से लोगों ने जामे फरमाई। फिर बाद में मेरा हुसैन गया था करबला के मैदान में। जब हुसैन जाने लगा, जब इन सब की शहीद, जब ये सब ने शहादत पाली थी, अल्लाह अल्लाह जब घोड़े पर मेरा सवार हुआ मेरा हुसैन, जिस घोड़े का नाम अल्लाह अल्लाह जुलजना है, जुलजना, कहा जुलजना चलते क्यों नहीं हो, लेकिन जुलजना चलता नहीं है, आंखों में अश्क बार है, आज घोड़ा भी रो रहा है, लेकिन जैसे कहते तू तो आगे बढ़, लेकिन जुलजना आगे नहीं बढ़ता है, आंखों से आंसू निकाल रहा है। मेरे हुसैन ने कहा तू क्यों रो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ता है, लेकिन वो घोड़ा जुलजना अब इशारे से कहता है अपनी गर्दन से, हुसैन जरा नीचे को तो देखो नीचे। जब नीचे उतर कर देखा तो क्या देखा मेरे हुसैन ने कि हुसैन की 6 साल की बेटी जिसका नाम सकीना है, सकीना, वो जुलजना की टांगों को पकड़ कर बैठी है, कह रही है जुलजना मेरे बाप को तू कार लेकर जा रहा है, अली अकबर गए वापस ना आए, अली असगर गए वापस ना आए, अब्बास गए वापस ना आए, कासिम गए वापस ना आए। जुलजना फिर मेरा हुसैन अपनी बेटी को गोश में लिया, पेशानी को चुमा, बेटी खेमे में चली जाओ। तो वो बेटी कहती है बाबा जान तुम चले जाओगे वापस ना आओगे, क्योंकि
कि वो भी वापस ना आए, अली अकबर भी वापस ना आए, कासिम भी वापस ना आए, ए बाबा तो मैं किसके सीने पर सर रख कर सोया करूंगी? ए बाबा मैं किसके सीने पर लेटा करूंगी? ए बाबा मैं किसकी उंगलियां पकड़ कर चला करूंगी? ए बाबा मैं किसको बाबा बाबा कहकर पुकारा करूंगी? मेरा हुसैन अपनी बेटी की पेशानी को चूमने के बाद कहता है, बहन ज़ैनब सकीना को खेमे में ले जाओ। फिर ज़ैनब सकीना को खेमे में ले जाती है। मेरा हुसैन करबला में जाता है और उन जालिमों को ललकारता है, ए जालिमों आ जाओ, किसमें कितना दम है बता देता हूँ। मैं अली का बेटा हूँ, अली का बेटा, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, आ जाओ। जब इन जालिमों को मेरे हुसैन ने ललकारा, अल्लाहु अकबर कबीरा, गाजर मूली की तरह ये जालिम कटते चले जा रहे थे, सफ़े की सफ़े पलटती चली जा रही थी। मेरे हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी। आखिरकार हुसैन की तलवार कैसे रुक गई? आखिरकार हुसैन की तलवार किसने रोक ली? अली अकबर के लाशे से मेरे प्यारे हुसैन की तलवार ना रुकी, असगर के लाशे से हुसैन की तलवार ना रुकी, कासिम के लाशे से मेरे प्यारे तलवार ना रुकी। अल्लाह अल्लाह, फिर आखिरकार किसने रोक दी? तो मेरे प्यारे तवज्जो से सुनना, हुसैन की तलवार अचानक चलते चलते कैसे रुक गई? क्यों रुक गई? अजान की आवाज आई थी, अजान की आवाज। जैसे ही अजान की आवाज आई मेरे हुसैन की तलवार रुक जाती है। जैसे ही अजान की आवाज आई हुसैन की तलवार रुक गई। फिर मेरे हुसैन ने घोड़े को ढाल बनाया और घोड़े को ढाल बनाने के बाद नमाज अदा की। जहाँ तीरों तलवार का साया था, ऐसे आलम में भी मेरे हुसैन ने नमाज को क़ज़ा नहीं किया, नमाज को नहीं छोड़ा। अब बताओ हुसैनियों कहने वालों, ओ अपने आप को हुसैनी मानने वालों, ओ हुसैन के दीवानों, तुम कितनी नमाजें पढ़ रहे हो, कितनी नमाजें तुम छोड़ रहे हो? कभी तुमने अपने गिरवानों में झांक कर देखा? नमाज ना पढ़ो तो फिर पक्के सच्चे हुसैनी तुम कैसे बनोगे यार? नियाज़ा करते रहो, नमाज ना पढ़ो, ये हुसैनियों का काम नहीं है। हुसैनी वो होता है जो नमाज भी पढ़ता है, नियाज भी करता है। पहले नमाज पढ़ता है, बाद में नियाज करता है, वो हुसैनी होता है, वो हुसैनी होता है। नियाज भी करो, नमाज भी पढ़ो, लेकिन पहले क्या है? नमाज, बाद में क्या है? नियाज। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए मेरे प्यारे। अब फिर ये शिमर लईन आकर मेरे हुसैन के सीने पर बैठ जाता है और आने के बाद मेरे हुसैन को ये जालिम बदबख्त शहीद कर देता है, सर तन से जुदा कर देता है। सर तन से जुदा करने के बाद मेरे हुसैन के सर को नेज़े पर रखा जाता है और जितनी भी लाशें थी ना, उन लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जाता है। जितने भी शहीद हुए थे उन सबके लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जाता है। हुसैन के खेमे में आग लगा दी जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के कानों को खींचा जाता है, जैसे नन्ही सकीना के कानों को पकड़कर। जिन बच्चियों के कानों में बाली थी उनकी बालियों को खींचा जाता है। जैसे ही आग लगाई ना खेमे में, उस वक्त भी ज़ैनब मेरे प्यारे मसला पूछ रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, कहा भाई का बेटा इस वक्त मुफ्ती तुम हो, काजी तुम हो, मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ कि आग लगा दी गई है, बताइए अगर हम पर्दा ना करें, अगर पर्दा करके जान दे दे और जहाँ हमारी बेपर्दगी हो रही है हम जान को बचा ले, तो क्या करें? जान बचाएं या पर्दा करें? कफू भी जान बचाना भी फर्ज है, पर्दा करना भी जरूरी है, लेकिन जान बचाना भी अहम है, जरूरी है, फर्ज है। पहले अपनी जानों को बचाओ। अल्लाह अल्लाह,
फिर ये खेमे की औरत वहां से निकलती है खेमे से, लेकिन ये जालिम उनके दुपट्टों को खींचते नजर आ रहे हैं। ये जालिम नन्ही सकीना के गालों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। ये जालिम उन लाशों पर घोड़ों को तुड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। आज तुम हुसैनी कहते हो अपने आप को, आज तुम मातम बजाते हो, जुलूस की शक्ल में तुम शोर शराबा गलियों में घूमते हो। ए हुसैनियो, तुम कैसे हुसैनी हो जब इन जालिम ने ना सर नेज़े पर रखा और रखने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा फिर ये काफिला वहां से निकला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़िया और गले में तोक डाल दिया। उन शहजादियों के पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़िया डाल दी और एक बड़े के साथ एक छोटे को जोड़ दिया गया ताकि खुद ब खुद जो है छोटे को तकलीफ होती रहे। जैसे अगर बड़ा सीधा होगा तो छोटे को खुद ब खुद तकलीफ होगी और ये बड़ा झुककर चले। अल्लाह अकबर कबीरा। इनके हाथों में हाथ हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है। ये नबी के खानदान के शहजादे शहजादियाँ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जालिम सर नेज़े पर रखने के बाद फिर उन्हें जो है कैदी बनाकर लेकर जा रहे हैं। और इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब का उस हाल में भी पर्दा देखो, जब इन जालिमों ने दुपट्टों को खींच लिया था ना, तो इन बीवियों ने मेरे प्यारे अपने बालों को आगे को डाल लिया था, आगे को, ताकि हमारे चेहरे ना देख पाए, ना देख सके। उस हाल में भी दुपट्टों को खींचा था, लेकिन उस हाल में उन्होंने पर्दे किया, अपने बालों को आगे को डाल लिया था। मेरे प्यारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। अब ये मजलूम ये कैदी बनाकर ये जालिम इस काफिले को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये काफिला चलता चला गया और जाने के बाद ये काफिला पहुंचा सबसे पहले गिरजाघर पर, जो पादरी का ईसाई पादरी का गिरजा है। अल्लाह अल्लाह। जब ईसाई ने पूछा, ए भाई ये कौन से कैदी है, ये कौन है, ये सर किसका है? इन्होंने कहा था ये बागी का सर है, बागी का। मेरे हुसैन को बागी कहा जा रहा है। का कौन बागी है? का हुसैन बागी है। का कौन हुसैन? कहाँ का हुसैन? का ये मदीने का रहने वाला है। का कौन सा मदीना? कि वो मदीना जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बसाया है और ये मोहम्मद का नवासा है। इतना सुना, अरे तुमने मोहम्मद के नवाजे को शहीद किया। अल्लाह अल्लाह। तो उस पादरी ने कहा, तुम अगर यहाँ रुकना चाहते हो, अगर तुम रुकना चाहते हो तो यहाँ एक रात के लिए तुम रुक सकते हो और ये सर मुझे तुम एक रात के लिए दे दो। कहा भाई तुम्हें ये सर नहीं दिया जाएगा। का क्यों? कि ये सर तुम्हें नहीं दिया जाएगा। किसने कहा? ये लालची लोग हैं, ये लालची लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। तो फिर उस पादरी ने कहा तुम्हें 12,000 दिनार दूंगा, एक रात के लिए सर मुझे दे दो। तो ये लालची लोग थे, इन्होंने ये सर दे दिया। उस ईसाई पादरी ने वो सर लेकर गया अंदर कमरे में और ले जाने के बाद उस सर को घुसल दिया, खुशबू लगाई और खुशबू लगाने के बाद मेरे प्यारे उसके सामने बैठ जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे फिर उसकी छत से एक नूर निकलता है जो हुसैन के चेहरे पर, हुसैन का चेहरा जगमग जगमग हो जाता है और हुसैन के लब हिल रहे थे। ये करीब गया तो मेरे प्यारे लब हिल रहे थे। क्या आवाज आ रही थी? कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। सर कटा हुआ है लेकिन कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हुसैन पादरी ने जब ये देखा, कमाल है यार, सर तन से जुदा है, धड़ अलग है, सर अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान की तिलावत हो रही है। मेरे प्यारे तो वही ये पादरी कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे हुसैन का सर कटा हुआ है लेकिन फिर भी कलमा पढ़ा
पढ़ाते हुए मुसलमान करते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब ये काफिला वहां से चलता है मेरे प्यारे। अल्लाह अल्लाह, तो फिर नेज़े पर रखा ना, नेज़े पर जब नेज़े पर रखा, अब नेज़ा नहीं उखड़ता है। जब नेज़ा नहीं उखड़ा, उखेड़ने वाला जमीन में धुसता चला गया, जमीन में धुसता चला गया। खबर पहुंची ज़ैनब के पास, ए ज़ैनब तुम्हारे बाबा का सर नहीं उठ रहा है, नेज़ा नहीं उखड़ रहा है। फिर ज़ैनब ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, पहले हम सबको देखो, हम जितने भी कैदी हैं हम में से कोई रह तो नहीं गया। तो देखा गया नन्ही सकीना नहीं है। नन्ही सकीना को देखो कहाँ रह गई है। नन्ही सकीना चट्टियल मैदान में है, सो रही है। अल्लाह अल्लाह, और सोते सोते नन्ही सकीना की आवाज़ आ रही है। नन्ही सकीना सोते सोते बोल रही है। फिर ज़ैनब ने पूछा, ए बेटी तुम सोते सोते किससे बात कर रही थी? तो वो नन्ही सकीना कहती है, फूफी जान मैं सो गई थी, नींद में मेरी दादी आई थी, दादी फातिमा, और दादी फातिमा मुझसे कह रही थी बेटी क्या हुआ है करबला में? तो मैं दादी को बता रही थी, ए दादी जान मेरे बाप के साथ ये हुआ है, मेरे भाई के साथ ये हुआ है, मेरे चाचा के साथ ये हुआ है। अल्लाह अल्लाह, नन्ही सकीना कहती है, ए दादी जान उन जालिमों ने मेरे भी थप्पड़ लगाए, मेरे कानों को खींचा है। दादी जान मेरे साथ हुआ, मेरे बाबा के साथ ये हुआ है। दादी ने कहा बेटी सब्र करो, सब्र, बहुत जल्दी तुम भी अनकरीब मेरे पास होगी, तुम्हारा बाबा भी मेरे पास आने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। के दादी जान मैं जो है फूफी जान अपनी दादी को सुना रही थी करबला का मंजर। ए फूफी जान मुझे अब जल्द से जल्द मदीना पहुंचवा दो, मैं नाना जान को करबला का मंजर और सुनाऊंगी, मैं जाकर जो है नाना जान को भी बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह, ये काफिला वहां से चलता है और जाने के बाद दमिश्क पहुंच जाता है। जैसे ही दमिश्क पहुंचा लोगों को पता चला, लोग अपने छतों पर चढ़ गए। एक कैदियों का काफिला आ रहा है और कैदियों के रहबर का सर नेज़े पर रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, तो वहाँ एक औरत है जो बहुत ज़ईफ़ा है, आंखों से कम दिख रहा है, उसको मेरे प्यारे कम दिख रहा है। वो कैदियों को खाना खिला रही है। वहाँ जैसे ज़ैनब पहुँची, ज़ैनब को खाना दिया। ज़ैनब से ने पूछा यहाँ से वहाँ तक हमसे ने किसी ने हमारा ख्याल न किया, खाने को न पूछा, पानी को न पूछा। ए माया तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम जो है फ़िज़ा है, फ़िज़ा, और मैं जो है मदीने में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, मैंने फ़ातिमा के यहाँ गुलामी की है, मैं कनीज़ बन कर रही हूँ, मैं फातिमा एक कनीज हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। कहा बेटी वहाँ जो है मेरी मालिका के दो बेटे थे जिसका नाम हसन और हुसैन है, मैंने उनको बहुत खिलाया है। मेरी मालिका की एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 4-5 साल थी, जिसका नाम ज़ैनब है, मैंने उसको भी बहुत खिलाया है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए मेरे प्यारे। तो ज़ैनब रोने लगी और रोकर कहा ज़ैनब ने, ए फ़िज़ा तुमने हमें पहचाना नहीं, ए फ़िज़ा तुमने हमें नहीं पहचाना, ये जिसका सर जा रहा है वो हुसैन का सर है, हुसैन का सर। और जो तुम्हारे सामने खड़ी है जिसके हाथों में बेड़, जिसके पैरों में बेड़िया है, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ है, ये ज़ैनब है, ज़ैनब फातिमा की बेटी। और वो सर जो जा रहा है वो हुसैन का सर है। ये जो काफिला है ये रसूल के शहजादों का, खानदानों का, शहजादियों का काफिला है जिन्हें खास कैदी बनाकर लेकर जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फ़िज़ा मेरे प्यारे बेहोश हो जाती है, बेहोश ये सुनकर मंजर। अल्लाह अल्लाह, अब ये काफिला आगे चला मेरे प्यारे, चलता गया। आखिरकार ये काफिला दमिश्क पहुंच गया, यजीद के दरबार में पहुंच गया। यजीद ने वहाँ भी जुल्म और ज़्यादती की। अल्लाह अल्लाह, इन कैदियों पर, और इन कैदियों को जो है मेरे प्यारे जेल में डाल दिया गया। इनको जेल में जब जेल में डाल दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ नन्ही सकीना जो पूरे रात फूफी से कहती थी, पूरे रास्ते में फूफी जान मुझे जल्द से जल्द मदीना पहुँचा दो, मैं नाना जान को सारा मंजर बताऊंगी, मैं नाना जान को सारा हाल बयान करूंगी। लेकिन जेल में नन्ही सकीना का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब इंतकाल हुआ ना तो ज़ैनब ने कहा, ए नन्ही
सकीना अब तो वक्त आ गया है मदीने जाने का। अब तो यजीद ने ऐलान कर दिया है कि इनको जो है वहाँ पहुँचा दो मदीने में। ए नन्ही सकीना चल तू भी हमारे साथ चल ले। तू तो कह रही थी मैं नाना को सारी दास्तान करबला सुनाऊंगी। ए नन्ही सकीना तो मैं यहाँ छोड़ रही है अकेली। अल्लाह आज भी मेरे प्यारे उस जेल में जो है सकीना का जो है मज़ार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये काफिला मेरे प्यारे वहाँ से चला क्योंकि यजीद ने कहा अभी ने वापस मदीने में पहुँचा दो। ये काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दो। अल्लाह ला मेरे प्यारे अब ये काफिला जब वहाँ से रवाना हुआ मदीने के लिए, मेरे प्यारे मदीना पहुँचता है। मदीने वालों को जैसे ही खबर पहुँची मेरे प्यारे के हुसैन का काफिला आ रहा है तो वहाँ हुसैन की एक बेटी रह गई थी जिसका नाम सुगरा है। सुगरा अल्लाह अल्लाह वो भी दौड़ी दौड़ी आई। मेरे बाबा जान आ रहे होंगे, मेरा भाई आया होगा, मेरा भाई अली असगर भी आया होगा। अली असगर को गोद में लूंगी, पेशानी को चूमूंगी, मेरे भाई अली अकबर भी आए होंगे। अब ये सुगरा दौड़ी दौड़ी गई, देखा काफिला करीब आया, अपने बाप को तलाश करने लगी। ये सुगरा का मेरे बाबा जान नजर नहीं आ रहे, मेरा भाई अली अकबर नजर नहीं आ रहा, मेरा भाई अली असगर नजर नहीं आ रहा। का पूपी जान मेरे बाबा कहाँ है? पूपी जान मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? पूपी जान अली असगर कहाँ है? बाबा जान ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, मैं बीमार थी, मुझे भी बाबा जान साथ में ले जाते, मैं भी बाबा जान के साथ शहीद हो जाती, मैं भी वापस ना आती, मैं भी बाबा जान के साथ रहना चाहती थी। बाबा जान ने मुझे अकेले को यहाँ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए मेरे प्यारे। तो जैनब कहती है बेटी आओ, मज़ार पर चल रहे रसूल के दरबार में चल रहे, रसूल को सारी बातें बताएंगे, नाना जान को सारी बातें बताऊंगी, सारा मंजर मुझे सुनाना है। और जाकर रसूल मेरे प्यारे रसूल के मज़ार अनवर पर हाजिरी दी और हाजिरी देने के बाद में कहा ए नाना जान हमारा लुटा हुआ काफिला देख लो, मेरे भाई ने आपकी उम्मत के लिए अपना काफिला अपना घर का घर लुटा दिया है, अपने आप को शहीद कर दिया है। मेरे भाई ने नन्ही जैसी कुर्बानी अली असगर की दे दी है, आपकी उम्मत के लिए जवान अली अकबर जैसी कुर्बानी दे दी है, आपकी उम्मत के लिए, आपके दीन के लिए, आपकी शरीयत के लिए। मेरे भाई का सारा घर लुट गया है। मेरे भाई ने सारी जाने ओनो मोहम्मद आसिम अब्बास अली असगर ये सारी कुर्बानियाँ हो गई है। ए नाना जान आपके दीन के लिए, आपके शरीयत के लिए कुर्बान जाए मेरे प्यारे। ये काफिला फिर मदीना इस तरह पहुंचा था। अब बताओ गिरबान में आप झाँक कर देखें अब हमें क्या करना चाहिए था। इन जालिमों ने सर काटने के बाद किस तरह से ये जालिम लेकर गए थे, नेज़े पर रखने के बाद बेड़ियां हाथों पैरों में, हथकड़ियां हाथों में डालने के बाद जब ये काफिला गया था। आज तुम जश्न मनाते हो, आज तुम मेले में जाते हो और वहां जाकर आजकल तो मेरे प्यारे मेले में भी हुसैन के नाम पर बिसात खाने की दुकानें लगी हुई हैं और हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें, हमारे घर की बहुएं अल्लाह ला साउंड समझ कर मेरे प्यारे मेकअप के साथ अच्छा लिबास पहनने के बाद मेरे प्यारे मेले में जाती है, बिसात खाने की दुकान से सामान खरीदती है। तुम भी मेले में जाते हो, हलवा पराठा खरीदते हो, कभी कुछ खरीदते हो, मेरे प्यारे अपने बच्चों को हिंडोले में झुलाते हो, अच्छे से अच्छा तुम जो है मेरे प्यारों ने खेल खिलाते हो और तुम भी तमाशा जाकर देखते हो। अब बताओ कि हमें मेले में जाना चाहिए इस दिन? अब बताओ हमारी बहन बेटियां इस दिन मेले में जाए, बिसात खाने की दुकानों से सामान खरीदे। आज तुम जाओ वहां जाकर तुम मेरे प्यारे मुर्गे की पकौड़ी खाओ, हलवा पराठा खाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये काम हमें करना चाहिए क्या? अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे तौबा करके जाओ, कहो कि हम वाकई ये काम हरगिज़ आज से नहीं करेंगे, हम मेलों में नहीं जाएंगे, अपने घर की बहन बेटियों को हम मेले में नहीं भेजेंगे, बल्कि हम अपने घर की बहन बेटियों से कहेंगे सुनो हम रोज़ा रखेंगे, रोज़ा 9 दिन
का, 9 का और 10 का हम 2 दिन रोज़ा रखेंगे। हुसैन के हम इस तरह से याद मनाएंगे ताकि हुसैन हमसे राज़ी हो जाए। हुसैन राज़ी हो गया तो इंशाअल्लाह रसूल राज़ी हो जाएंगे, रसूल राज़ी हो गए तो रब राज़ी हो जाएगा, रब राज़ी हो गया तो इंशाअल्लाह सब राज़ी हो जाएंगे। मेरे प्यारे, इस तरह से तुम्हारी हमारी कामयाबी है अगर तुम और हम ये चाहिए ना कि खुराफाती बातें। अब सुनो किस तरह से ये जंग हुई थी। यजीद कौन था, मैंने बताया था, शराबी था। कौन था? शराबी था, जानी था, जुआरी था। हुसैन ने यही तो आवाज़ उठाई थी कि भाई मैं जुआरी का साथ नहीं दे सकता, मैं शराबी का साथ नहीं दे सकता, मैं अय्याशी वाले का साथ नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे, हमें शराबियों से दूर रहना है, जुआरियों से दूर रहना है, जो लोग अय्याश हमें दूर रहना है, क्योंकि उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। ठीक है नहीं? अच्छा, पूरी करबला का जो मंजर है ना, 3 चीज़ों पर है, बस सिर्फ 3 पर है। या तो हुसैनी होगा इंसान, या फिर कूफी होगा, कूफी कहते धोखेबाज को, जो कूफे वाले लोग थे, या हुसैनी होगा, या कूफी होगा, और या फिर यजीदी होगा। अब आपको अपनाना होगा इन 3 में से एक अमल को अपनाना होगा आपको। या तो आपको हुसैनी बनना होगा, या फिर आपको कूफी बनना होगा, और या फिर यजीदी। भाई एक न एक तो है। मेरे प्यारे, अगर बुरे काम अगर आपने किए, शराब अगर आपने पी, जिनाकारी की, बदकारी की, अय्याशी की, तो फिर उसने यजीद का अमल किया। किसका अमल किया? यजीद का अमल किया, यजीद का अमल। और जिसने बुराई होते हुए देखा, बुराई हो रही है, बुराई हो रही है उसकी निगाहों के सामने, उसने अगर नहीं रोका तो वो कूफी है, कूफी। वो कौन है? कूफी, वो धोखेबाज है। उसने कूफी वालों का जो है रोल निभाया है। जिसने जुल्म किया उसने यजीद का, और जिसने बुराई के लिए आवाज उठा दी तो वो हुसैनी है, हुसैनी। तो इंशाअल्लाह हमें आवाज उठानी है बुराई के साथ। मेरे प्यारे नाके में खामोश रहना है इंशाअल्लाह। यह है तरीके मुस्तफ़ा। जो तरीके मुस्तफ़ा को अपना लेते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं, वो जिंदगी को गुजार लेते हैं, उनकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तभी तो शायर कहता है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।